देखिए आज के मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। अर्थात हम आपको बताया नहीं बल्कि इसका मैं ट्रिक लेकर आ गया हूँ कि एक बार में आप पटाख से समझ कैसे सकते हैं और पहचान कैसे सकते हैं कि आखिर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका डिसीजन लेना है। इसे संकेत में बोलते हैं पीडीएन। पी का मतलब समझिएगा परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है एकदम पूर्ण, पूरी तरीका से भाग पा लीजिए। और स्क्वायर का मतलब तो मालूम ही होगा, वर्ग होता है। किसी भी संख्या के पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर। आप लोग बोर्ड पर देखेंगे इसका परिभाषा लिखा हुआ है, वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग हो सके उसे पीसीएन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसका पूरा पूरा वर्ग होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को मालूम है 19 का वर्ग कितना होता है, 361। हम लोग को पता है कि 19 का स्क्वायर परफेक्ट रूप से कितना हमें प्राप्त होगा, 361। तो ये 361 जो है यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। कौन सी संख्या? अगर फॉर एग्जांपल हम 14 लिख दें, 14 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 14 किसी का वर्ग नहीं है। 14 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर ये 12 का वर्ग निकालना सीखेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो हम लोग बोलेंगे कि 144 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 12 का स्क्वायर। लेकिन यही हम आपको बोल दें कि 150 की परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 150 किसी का वर्ग नहीं होता है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब जिसका वर्ग होगा, जिसका वर्ग होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि 36 का वर्ग कितना के बराबर होता है, तो 1296 के बराबर। हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो संख्या है वह 1296 वह पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 1296 जो है हमारा 36 का स्क्वायर। इतना तो आपको हर कोई पढ़ा देगा। अब मैं वे चीज पढ़ाने वाला हूँ जो किताबें में लिखा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब यह है कि इसका आइडेंटिटी क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब कब पूर्ण वर्ग संख्या होगा, कब पूर्ण वर्ग संख्या न होगा। आप संख्या के देख करके बता देंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जैसे इसका कुछ ट्विस्ट होता है। पहला तरीका यह है कि कोई पू का मतलब पूर्ण वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको सिंगल जीरो मिल गया। सिंगल कहने का मतलब एकलौता जीरो, जैसे एक गो जीरो है या नहीं, जो लास्ट में 2 मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया होगा, तो याद रखिएगा कभी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि ये हमारा 30 है, 30 के लास्ट में है, ये हमारे पास कितने हैं, 30 है। 30 के लास्ट में आपको कितने जीरो दिखाई दे रहा है, केवल और केवल एक जीरो। तो सिंगल जीरो वाला कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये हमारा पहचानने का क्या हो गया तरीका, कि जिस संख्या के अंत में एकांक अंक में आपको सिंगल जीरो दिखाई देगा तो आपको समझना चाहिए कि वह संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप में बोल रहा है 7, मान लीजिए कि यह हमारा 47 है और आपको बताना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आई थिंक आप बता सकते हैं टेक्निक से कि जिस संख्या के बाद में सिंगल जीरो 2 3 7 8 यदि इतना में से कोई भी है तो आपको समझना चाहिए कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके बाद में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो 7 होने के कारण 47 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहचानेंगे आप लोग, पहचानना चाहिए जिस संख्या के बाद में कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 0 2 3 7 8 इतना नहीं होगा तो आप समझिएगा कि वह पूर्ण संख्या। लेकिन कब पूर्ण संख्या होगा इस पर चर्चा करिए। याद रखिएगा पूर्ण संख्या होने के लिए या तो उस संख्या के अंत में, मतलब संख्या के लास्ट में, या तो डबल जीरो होना चाहिए। जैसे 20 के ऊपर कितना होगा, 400। क्या 400 में आपको डबल जीरो दिखाई देगा? हाँ, तो 400 में डबल जीरो दिखाई देगा। आप बोलेंगे ये जो संख्या होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 20 का।
इकाई अंक बोलते हैं, चाहे अंक वाली संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके इकाई अंक में आपको कितना मिला है, एक, और एक होने के कारण ये 361 पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? क्योंकि यह 19 का स्क्वायर होता है। अब इतना सारा संख्या बताइए, जैसे कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, सब में से आता है। देखिए 1 है 4 है 9 है, मतलब इसका पूर्ण वर्ग होगा। 4 का स्क्वायर 16 में आपको कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में कितना आएगा 5, 6 का स्क्वायर 25, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, 7 का स्क्वायर 50, लास्ट में कितना आएगा 9। मतलब डबल जीरो 1 4 5 6 9 में से कोई भी संख्या होगा तो डेट मींस आप समझिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि 64 है, इसके अंत में 4 है, इकाई है, इसके इकाई अंक 1 है, 100 है, 100 का डबल जीरो है, डबल जीरो होगा तो भी परफेक्ट नंबर होगा। 1 है 4 है, तो इतना सारी संख्या होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। आइए आपको समझ में आ गया। अब ऐसी संख्या बताते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। फॉर एग्जांपल 1950, इसको आप देख करके कैसे बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? तो आपको तरीका है, लास्ट का संख्या देखना है, लास्ट में डबल जीरो होगा, क्या जीरो डबल जीरो होगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा, डबल जीरो नहीं है, ये क्या जीरो है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब पी एस एन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे आप बन करके पता करते हैं, जैसे मान लीजिए 803 है, इसके लिए कारण कितना देखा जाएगा 3 देखा जाएगा, 3 होने के कारण वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। बाकी आप